हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का वीडियो जन्माष्टमी रिलेटेड वीडियो है। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप जन्माष्टमी में व्रत करना चाहते हैं और आप प्रेग्नेंट हैं या फिर डिलीवरी की है, आपने ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से बहुत ही स्मूथ वे में अपना व्रत और पूजा और सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करना। बट आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के बाद किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये जन्माष्टमी का व्रत या कोई भी व्रत रखने का। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। जो भी महिला प्रेग्नेंट है, स्टार्टिंग में तो आप व्रत रख सकते हो, बट दो कंडीशंस आपको स्पेशली ध्यान रखनी है जब आपको व्रत अवॉइड करना है। पहली कंडीशन कि अगर आपकी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह है या फिर बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, या और भी अलग कोई भी आपकी मेडिकेशन चल रही है या कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी आपको व्रत अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज़ व्रत आप रहते हैं तो ज़्यादा देर तक खाना नहीं होता है या अलग तरीके का खाना होता है, प्रॉपर आपको नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ सकती है, आप अंडर रेस्ट हो सकते हो। तो बेसिकली आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। आप पूजा और सेलिब्रेशन वगैरह आप कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन व्रत रखना या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अपने आप को देना सही नहीं रहेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गए, यानी कि आपका 7 मंथ स्टार्ट हो गया है, 7 मंथ ऑनवर्ड हो और तब जन्माष्टमी है, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप व्रत ना करें, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर काफ़ी क्रिटिकल होता है। उस टाइम तक आपके बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है, फाइनल उसका सब डेवलपमेंट चल रहा होता है। तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की, फूड की ज़रूरत होती है, उसको आदत हो गई होती है, उसका एक रूटीन हो गया होता है। और आप भी एकदम क्रिटिकल स्टेज में चलते हैं, तो ऐसे में किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो, उसके लिए आपको व्रत जो है वो अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि ना करें, और अगर करते भी हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हैं तो एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप ऐसे में कोई भी तरीके का व्रत या किसी भी तरीके का एक्सर्शन आप अपनी बॉडी को दें। येस, आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं स्मूथ वे में, कंफर्टेबल वे में, जिसमें कि आपकी बॉडी एक्सर्ट ना हो, लेकिन व्रत आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हो या आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो। फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में आप थोड़े से डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके आराम से व्रत रख सकते हो, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई प्रेग्नेंट लेडीज़ की। अब मैं बात करती हूँ जिन लोगों ने डिलीवरी दी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं। तो अगर आपकी जस्ट डिलीवरी हुई है विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स के अंदर, मतलब 40 डेज़ अगर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं और तब जन्माष्टमी पड़ती है, तो आपको मतलब एकदम ही आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप किसी भी तरीके का एक्सर्शन, व्रत, कुछ भी आप ना करें, क्योंकि आप ये जो पीरियड है 2 मंथ्स का, जो पीरियड रहता है आफ्टर डिलीवरी, बहुत क्रिटिकल होता है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। क्योंकि आपकी रिकवरी के लिए आपको न्यूट्रिएंट, फूड, नरिशमेंट, रेस्ट सब कुछ चाहिए होता है। अगर आप व्रत वगैरह करते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी और वीक होती है और आपकी रिकवरी और स्लो हो सकती है, या किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन अननेसेसरी आ सकता है। दूसरा, आपका बच्चा अभी नया नया इस दुनिया में आया है, तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, आपका उसको ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ उसको चाहिए। तो ऐसे में अगर आप व्रत रखेंगे तो उससे बेबी को भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए डिलीवरी करने के एटलीस्ट 2 मंथ के पहले तक तो आप कोई भी तरीके का व्रत, पूजा वगैरह ना करें। मतलब पूजा कर सकते हैं, बट इस तरीके का स्ट्रेस वाला कुछ भी काम या फिर भूखा प्यासा रहना अवॉइड करें, वही सेफ रहता है। एंड दूसरी कंडीशन, जिन लोगों की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी कई लोग के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को। तो अगर उस तरीके की कोई आपकी प्रॉब्लम है, लाइक स्टिचेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या इंटरनली हीलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी हील हो सके, प्रॉपर जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो सके, ना कि बढ़ जाए आपके एक व्रत रखने से। तो बेसिकली ओवरऑल आपको अपनी कंडीशन देखनी है, अपनी बॉडी की कंडीशन देखनी है, अपनी बेबी को देखना है। व्रत, पूजा और इन सब चीज़ों का महत्व तभी है जब आप खुश हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुश करने के लिए, आपको मेंटली
पीस देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ही ये सारी चीज़ें, ये सारे रिचुअल्स बनाए जाते हैं। अगर इन रिचुअल्स को फॉलो करने में अगर कोई हार्म नहीं हो रहा है तो डेफ़िनेटली आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। बट अगर किसी भी तरीके से आपको या आपके बच्चे को हार्म पहुँच रहा है किसी भी कोई भी टर्म में, इंटरनली, मेंटली, फिज़िकली कैसे भी, तो मेरे हिसाब से आपको ये व्रत पूजा थोड़ा-सा अवॉइड कर देना चाहिए। उतना ही करिए जितना कि आप कंफर्टेबल वे में कर सकें। तो आई होप कि आपको आज ये मेरा वीडियो के थ्रू आपको मेरा मैसेज है वो आपको कन्वे हुआ होगा और आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अपनी केयर करेंगे और अपनी केयर करने के साथ ही पूजा-पाठ, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपका जन्माष्टमी फेस्टिवल बहुत अच्छा रहे। आगे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उन सब फेस्टिवल्स में आपको यही कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपकी प्रेगनेंसी अगर आपके हैं तो आप हेल्दी रहें और अगर आपने बेबी डिलीवर कर दिया है तो आप आराम से सेलिब्रेशन भी कर सकें और अपने बेबी का भी ख्याल रख सकें। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कामना है और इसी के साथ हैप्पी जन्माष्टमी। आपका जन्माष्टमी एकदम अच्छा रहे, मेरी यही विशेज़ है आप सबके लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा सबके साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा बिकॉज़ मैं इसी तरीके के प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड बेबी केयर रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।